इसमें विचारधाराएं बची थीं। इसे मनोविज्ञान के संप्रदाय से तात्पर्य हमारा उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को परिभाषित किया, जिसमें से प्रमुख विचारधारा निम्नलिखित हैं। पहली विचारधारा है संरचनावाद की। यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। दूसरा इसमें पॉइंट है, इसका जनक वुंट और टिचनर को माना जाता है। तीसरा इसमें 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। चौथा पॉइंट है इसमें, वुंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। और पांचवा पॉइंट है, चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग हैं, संवेदना, भाव और प्रतिमा। छठा है, पहली मनोविज्ञानशाला खोलने वाले वुंट को मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। और आगे इसमें दिया है, क्योंकि सातवां पॉइंट, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती इसीलिए संरचनावाद की अध्ययन विधि अंतर्दर्शन विधि कहलाई। आगे इसमें दिया है प्रकार्यवाद में दिया है। पहला पॉइंट, इस संप्रदाय को विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट है, इसमें चेतना की कार्यों पर फोकस किया गया। तीसरा है, विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानते हैं। चौथा है, जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली। पांचवा है, जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह तथा आत्म संप्रदाय की अवधारणा भी दिया। आगे इसमें दिया है छठा पॉइंट, इसीलिए जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। आगे इसमें दिया है व्यवहारवाद। 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका से जेबी वाटसन के नेतृत्व में हुई, जो कि हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आगे इसमें दिया है दूसरा पॉइंट, वाटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण चेतना को अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। फिर आगे इसमें दिया है तीसरा, इसीलिए उनकी विधि को बाह्य दर्शन विधि कहा गया। किसकी? यानी वाटसन की। चौथा है, उद्दीपक बाहरी वातावरण में होता है। पांचवा पॉइंट, जन्म के समय भी सभी शिशु समान होते हैं। और छठा है, वाटसन ने SOR फार्मूला का प्रस्ताव पास किया। और सातवां पॉइंट है, उन्होंने यानी जो वाटसन है इन्होंने यानी व्यवहारवाद पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म की रचना की है। आगे इसमें दिया, यह वाटसन की ही देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आगे इसमें दिया गेस्टाल्टवाद में 1912 में व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ, जिसके जनक मैक्स बर्दीमर माने जाते हैं। दूसरा है इसमें, गेस्टवाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति, अर्थात किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आंखों के सामने हो। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है, इसीलिए शिक्षण सूत्रपूर्ण से अंश की ओर यानी गेस्टाल्टवाद की देन माना जाता है। आगे चौथा पॉइंट है, गेस्टाल्टवादी विचारकों में कोफका, कोहलर तथा कॉर्ट लेविन प्रमुख हैं। आगे इसमें दिया है पांचवा, कोहलर ने टेनरिफ द्वीप के कैनारी शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष पर आधारित अध्ययन किया, जो मुख्यतः सुल्तान नामक वनमानुष पर आधारित है। फिर आगे इसमें दिया है छठा पॉइंट, कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादी अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं। यह अधिगमी चिंतन यानी सीखने से संबंधित चिंतन यानी अधिगमी चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में से सही विकल्प का चयन
करके समस्या समाधान कर लेते हैं। फिर इसमें दिया है कोहलर ने सूझ का अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्या समाधान के दौरान अचानक ही समाधान और साध्य में अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर समस्या समाधान कर लेना सूझ है। आगे इसमें दिया है सूझ को अनुभव, बिंगो, यूरेका आदि नामों से भी जानते हैं। कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत भी दिया। द मेंटालिटी ऑफ एप्स, द मेंटालिटी ऑफ एप्स तथा द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक भी लिखी है। आगे इसमें दिया है उद्देश्यवाद। इस संप्रदाय की स्थापना 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल द्वारा की गई। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया है इसे हार्मिंगवाद भी कहते हैं, यानी हार्मिंगवाद भी कहते हैं। हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। तीसरा है मैकडूगल मानते थे कि मनुष्य के हर व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है तथा प्रत्येक व्यवहार का एक प्रेरक होता है। चौथा पॉइंट है मैकडूगल ने इस प्रेरकों को मूल प्रवृत्ति कहा है, जो कि जन्मजात होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक। आगे इसमें दिया है छठा पॉइंट, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा है, इसीलिए मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए हैं। इसमें संवेग दिखाते हैं। मूल प्रवृत्ति होती है ईर्ष्या और संवेग में क्रोध। दूसरा पलायन में भय होता है। तीसरा है भोजनावेशण में भूख और निवृत्ति में घृणा। और 5वें में संतान रक्षा में स्नेह, काम में आता। छठा पॉइंट काम में कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य और शरणागति में करुणा। आगे इसमें दैन्य में आत्महीनता। 10वां है आत्म गौरव में आती आत्माभिमान। 11वां है सामूहिकता में एकीपन। और 12 है रचनात्मकता में कृति भाव है। और 13 में हास में आता है तामोद। संग्रहण प्रवृत्ति में आता है अधिकार भावना। आगे इसमें देखते हैं यहाँ पे 7वां पॉइंट, मैकडूगल व्यवहारवाद के समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने चेतना को एक बुरा स्वप्न बताया। 8वां है मैकडूगल ने प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें।